और वो जो अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि हम री एग्जाम गएंगे, भाई तुम तो पेमेंट गएंगे, तुम्हें पैसे मिलते हैं, जाके इनकी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स करो, उसके भी पैसे। अगर 100 रुपए में आज बंदा आराम से बिक जाता है, खास तौर पे वो जो पढ़ा लिखा ना हो, 50 रुपए में बिक जाएगा, तो उनको बोला जाता है आप ये वाले कमेंट्स करो, ये री एग्जाम गएंगे। हाँ, आपको तो ये नहीं पता री एग्जाम क्या होता है। हमने कैलेंडर रोल बैक करवाया, ना कि एग्जाम दोबारा करवाने की डिमांड कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जो एग्जाम हुए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाए। फायर एंड इमरजेंसी, उसमें तो पूरी 60 फैमिलियां सिलेक्ट हुई हैं। तो जिस बच्चे को मेरे मार्क्स जानने हो, पर्सनली मेरे पास आके मेरे मार्क्स पूछे, और तुम जैसे लोगों को तो मैं पढ़ाती हूँ और फिर वो क्वालिफाई करते हैं। JKPSI, उसमें तो पहले आंसर लीक हो गई थी, आंसर की लीक हो गई थी, इसका मतलब बच्चों के पास पहले से आंसर की थी। अगर लगता है इसमें गलत हुआ है तो उस पर एक्शन लिया जाए। आप लोग डरते क्यों है? जो एग्जाम हुए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, जैसे कि फायर एंड इमरजेंसी का हुआ है, JKPSI का जो हो चुका है उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, देखा जाए आंसर की पहले कैसे लीक हो गई। अगर कोई जेन्युइन रीजन मिलता है कि हाँ भाई स्कैम हुआ है इसमें, तो उस पर एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, हमारा जो अगला एग्जाम होना है, जैसे कि फा का, हम बच्चे सिर्फ फा के एस्पिरेंट्स नहीं है, ना कि SI के। हमने सारे फॉर्म भरे होते, 550 रुपए हम फीस देते, फिर अगर आंसर ये तो क्वेश्चन सही सेट नहीं करते, फिर जब आंसर हमारे सही होते हैं बाद में उनको डिलीट कर देते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए 200-300 रुपए मांगते हैं, हर लिहाज से कमाते हैं। ये नहीं देखते जिसने रिप्रेजेंटेशन डाली है उसके पास 100 रुपए था भी कि नहीं, या उसने उधार लिया किसी से देने के लिए। तो मैं इतनी सी डिमांड करती हूँ LG सर से कि देखो, पोस्ट हमेशा नहीं रहती। आपको आज अथॉरिटी मिली है कि आप हम बच्चों के साथ जस्टिस कर सकते हैं, तो करिए। आप देखिए कि सही क्या गलत क्या है। आप भी जानते हैं कि एप्टेक किस तरीके से एग्जाम करवाती है, यह आपको लाइव सबूत मिला है। अगर नहीं मिला तो एक बार फिर रिपीट करती हूँ, लेह डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहां के SP मैम, उनका इंटरव्यू देखें और परखें कि वो मैम क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, कैसे एप्टेक स्कैम करवाती है। पहली बात, हमारा मुद्दा ये नहीं था कैलेंडर रोल बैक किया जाए और हमें लटका दिया जाए। हम इसलिए कैलेंडर रोल बैक की डिमांड कर रहे थे क्योंकि हम इस वाहियात कंपनी को एग्जाम नहीं देना चाहते थे, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। दूसरी बात, हम चाहते हैं जिन लोगों ने स्कैम किया है उनको ऐसी सजा दी जाए कि अगला बंदा स्कैम करने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरे साथ अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या किया जाएगा, उसको पसीना निकल आए, ये सोच ले। ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए कि चौराहे में उसको काट दिया जाए। इससे भी खतरनाक अगर मौत है कोई तो दी जाए, क्योंकि एक मर्डर की सजा अगर सजाए मौत है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ये तो इतने मर्डर करते हैं, इनको क्या सजा होनी चाहिए? इनको ऐसी मौत देनी चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ियां अगली काम पे और अपने बाप का, वो जो जिसको मौत मिली होगी ना, उसको सोचे और देखे कि गलत करने का नतीजा क्या होता है। उसके बाद मैं ये डिमांड करती हूँ कि जो एग्जाम्स हुए हैं टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे कि फायर एंड इमरजेंसी, उसमें तो पूरी 60 फैमिलियां सिलेक्ट हुई हैं। JKPSI, उसमें तो पहले आंसर लीक हो गई थी, आंसर की लीक हो गई थी, इसका मतलब बच्चों के पास पहले से आंसर की थी। तीसरी बात, जल्द से जल्द नई कंपनी हायर करके हमारा एग्जाम विद इन 2 मंथ्स ले ले। मैं तो कहती अगला मंथ में ना, इसी मंथ ले ले, डेट शीट निकाले जल्दी से जल्दी, और हमें खजल ना करें, हमें मजबूर ना करें कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी करें। अब ये बातें उन बच्चों के लिए जो हमें कहते हैं कि आप री एग्जाम गैंग हो या फिर आपके मार्क्स इतने हैं। तो जिस बच्चे को मेरे मार्क्स जानने हो, पर्सनली मेरे पास आके मेरे मार्क्स पूछे, और तुम जैसे लोगों को तो मैं पढ़ाती हूँ और फिर वो क्वालिफाई करते हैं। और रही बात दूसरे को कमेंट करने से पहले सोच लिया करें आप कितने पानी में हैं, क्योंकि जिनके अपने घर शीशू के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठाया करते।